अब इसके बाद आपका वीज़ा आ गया। वाह भाई वाह, लास्ट स्टेप कंप्लीट। वाह, वीज़ा लग गया भाई आपका। मैंने सोचा कि सारा कुछ करने से पहले, यहाँ तक कि आपको आइल्स शुरू करने से पहले भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि कनाडा जाने का खर्चा कितना होता है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो कनाडा में तो फिर आपका कितना ज़्यादा खर्चा होगा, कितना आपको पे करना पड़ेगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग। यू नया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर आपका कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप कनाडा आने वाले हो। तो हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 1500 लाइक्स, 1500 लाइक कर दो और कमेंट्स जितने ज़्यादा कर सकते हो कर दो। कमेंट्स आप पर है ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। बस ये कहूँगा कि अगर किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर करने वाला है या फिर करके वीज़ा उसका आ गया है, अपनी टाइमलाइन वगैरह शेयर कर देना नीचे, अपने एक्सपेंसेस शेयर कर देना कि आपका कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हिसाब हुआ, ताकि बाकी किसी और को हेल्प मिल सके। और आप कोई चाहते हो कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो उसका भी कमेंट कर देना, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपने सोच लिया है कि आपने कनाडा जाना है, तो पक्का आपके मन में डिसीजन बन गया है कि आपने स्टडी करने के लिए कनाडा जाना है। और अब लेकिन स्टडी करने का खर्चा कितना आता है ये पता है आपको? कभी भी आपके दिमाग में आया है कि मेरे कितने लाख लगेंगे, कौन सी चीज़ पर मेरे कितना पैसा लगेगा, एक एक चीज़ पर मेरी फीस का कितना लगेगा, जीआईसी का कितना लगेगा, मेडिकल का कितना लगेगा? तो आज हम यही सारी बातें करेंगे कि आपकी किस चीज़ पर कितने पैसे लगेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आइल्स। आपने 12th कर लिया अपनी या फिर अपनी ग्रेजुएशन कर लिया है, तो सबसे पहले जो आपका खर्चा होने वाला है ना, जो होगा वो होगा आपके आइल्स का। तो अभी आइल्स का एग्ज़ाम देने से पहले आपको आइल्स की कोचिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइल्स की कोचिंग डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर से कोचिंग लेते हो, कितने महीनों के लिए कोचिंग लेते हो, ये सारा कुछ उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक जो आइल्स की फ़ीस होती है ना आइल्स इंस्टीट्यूट्स की, वो होती है 5000 रुपीज़ पर मंथ। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी, इससे कम भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन हम 5000 रख कर चलते हैं। 5000 रुपये एक महीने की आइल्स सेंटर की फ़ीस है। और मैं कहूँगा कि कम से कम आपने 3 महीने वहाँ पर क्लासेस लगाई, फिर आपका 15,000 सबसे पहले ये निकल गया कि आपने 3 महीने आइल्स की कोचिंग ली। अब इसके बाद आता है आइल्स का एग्ज़ाम। अभी आइल्स की कोचिंग तो ले लिया आपने, लेकिन एग्ज़ाम भी तो देना पड़ेगा। अब आइल्स का एग्ज़ाम का जो आजकल जो प्राइसेस चल रहा है ना इंडिया अब के हिसाब से, वो चल रहा है 15,500 रुपीज़। 15,500 रुपये का आपका एग्ज़ाम बुक होगा। फिर अगर तो आपका क्लियर हो गया, भगवान करे कि हो ही जाए, अगर नहीं हुआ फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन हम एक ही बार इसमें रख कर चलेंगे कि आपने 15,500 एग्ज़ाम का पे कर दिया आइल्स का एग्ज़ाम। गुड लक, आइल्स तक हम पहुंच चुके हैं, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है और आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो चुका है। ठीक है, अब आगे बात आती है, अब आपको क्या करना है आगे। कॉलेज की फ़ीस। अभी आपका आइल्स का एग्ज़ाम हो गया, अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी प्रोविंस में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कॉलेज में जाना है। अब यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, लेकिन हम यहाँ पर कॉलेज की बात करते हैं। अभी आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया, अभी उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना ऑफ़र लेटर। अब वो ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए अलग अलग कॉलेज के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्राइस होता है ना मोस्टली कॉलेजेस का, वो होता है $100 जो ऑफ़र लेटर का होता है। तो चलो आपने 2 से 3 कॉलेजेस डिसाइड किए हैं ना, फिर आपने उन सब कॉलेजेस का ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया। हम जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे ना कनेडियन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ के साथ, वो हम करेंगे 60 के साथ, क्योंकि इस वक्त जो कनेडियन डॉलर का प्राइस चल रहा है ना वो है, हे सिरी, कनेडियन डॉलर इंटू इंडियन रुपी। $1 is 61 Indian rupees and 85 paise. लेकिन हम 60 के हिसाब से लगाएंगे, तो फिर आपके 18,000 रुपीज़ बन गए जस्ट फॉर ऑफ़र लेटर 3 कॉलेजेस के अप्लाई करने के लिए। इसमें ना मैं कोई भी एजेंट की फ़ीस नहीं कर रहा। आप मुझे नहीं पता कि आपने खुद अप्लाई करना है या फिर एजेंट से अप्लाई करना है। अब आप किस एजेंट के पास जाते हो वो उन्हीं पर डिपेंड करता है, वो कितने आपसे पैसे लेते हैं। आपका ऑफ़र लेटर भी आ गया, कॉलेज भी पक्का हो गया, दूसरा स्टेप भी आपने कर लिया, अभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कॉलेज ने आपको ऑफ़र लेटर भेज दिया, वहाँ पर आपने अच्छे से रीड कर लिया कि भाई ये चाहिए हमें, लेकिन वहाँ नीचे लिखी होगी फ़ीस। उस फीस को देखकर आपकी वाट लग जाएगी, भाई इतनी फ़ीस मुझे पे करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो सेमेस्टर होते हैं वो 4 सेमेस्टर होते हैं कनाडा में, अगर आप डिप्लोमा वगैरह करते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं आया था ना इंडिया से,
उस वक्त क्या था कि उस वक्त हम सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आते थे, 3 सेमेस्टर की फ़ीस हमें कनाडा में आकर पे करनी पड़ती थी। कुछ ही टाइम पहले रूल चेंज हुए और उसके बाद हो गया कि अगर आपने इंडिया से आना है तो फिर आपको कम से कम 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आनी पड़ेगी इंडिया से। मोस्टली कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है ना वो होती है बिटवीन $8,500 टू $9,000, ठीक है, लेकिन आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो वो हो गई $18,000। हम इसको भी अब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा कुछ 10,80,000 रुपीज़। सबसे बड़ा खर्चा है ना जो वो ये है फ़ीस का, 10,80,000 रुपये आपने फ़ीस के पे कर दिए। चलो आपका दूसरा स्टेप भी डन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको GIC पे करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ GIC, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हो ना, सारा आपको डिटेल में देखने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में। अब ये GIC क्या होती है, GIC मतलब ओवरऑल आपको बता देता हूँ। GIC होता है कि आपको आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए इतने कि आप यहाँ पर आकर सर्वाइव कर सको 1 साल तक। ये आपकी फैमिली आपको देकर भेजती है पीछे से, ये गवर्नमेंट ने देखना होता है कि आपके पास इतने पैसे हैं ना कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर लोगे अगर आपको काम भी ना मिला तो, क्योंकि आप स्टूडेंट आ रहे हो इसलिए। तो अब आपको बैंक चूज़ करना पड़ेगा कनाडा में GIC के लिए, फिर उसमें आपको अपने पैसे डलवाने पड़ेंगे $10,000। अब $10,000 GIC होती है जो इंडिया टू कनाडा ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है। 10,000 कनेडियन डॉलर अब इंडिया के कितने बने, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए हो गए आपके GIC के, जे भी आप साइड में रख दो कि चलो भाई GIC हो गई अब, ठीक है। अब आगे होगा आपका मेडिकल। जो मेरा मेडिकल हुआ था ना वो हुआ था लुधियाना में एक हॉस्पिटल है अपोलो करके है ना लुधियाना में हॉस्पिटल। हाँ, मेरा मेडिकल हुआ था अपोलो में। तो मेरे तो कुछ लगे थे मे बी 4,500 4,800 समथिंग लाइक, मुझे अब याद नहीं है यार, 5.5-6 साल पहले हुआ था। तो लेकिन अभी जो मोस्टली लगते हैं ना वो लगते हैं 5,000 रुपये, मोस्टली 5,000 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन हम 5,000 टू 10,000 रुपीज़ रख कर चलते हैं, ठीक है। 5,000 आपके लग गए इसके मेडिकल के। तो अभी आगे आपको करना पड़ेगा अपना वीज़ा अप्लाई, ठीक है। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वो आपने एजेंट से किया अप्लाई या फिर खुद अप्लाई किया, वो अब आप पर आप कैसे अप्लाई करते हो। लेकिन जो इमिग्रेशन की फ़ीस है ना, स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस, वो है 150 कनेडियन डॉलर्स। अब वो बने 9,000 रुपीज़ इंडियन। अब वो भी काउंट कर लो बीच में। अब इसके बाद आपका वीज़ा आ गया, वाह भाई वाह, लास्ट स्टेप कंप्लीट, वाह वीज़ा लग गया भाई आपका, क्या बात है यार। कनाडा आ रहे हो स्टडी करने के लिए, आपसे तो खुशी नहीं संभाली जा रही होगी कि भाई वीज़ा लग गया कनाडा का, बढ़िया बात है, अचीवमेंट की है आपने, अचीवमेंट्स होती है ये वाली, खुशी भी होनी चाहिए। तो अभी लेकिन खर्चा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। रुको रे रुको, कहाँ जा रहे हो वीडियो छोड़कर, ये मत सोचो कि खर्चा ख़त्म हो गया यहाँ पर। ये तो सारा कुछ वीज़ा लगने तक का खर्चा था, ठीक है। अभी वीज़ा आने के बाद का खर्चा क्या होता है। सबसे पहले आपका वीज़ा आ गया, आप रेडी हो कनाडा जाने के लिए। अभी आपको करवानी पड़ेगी अपनी टिकट। आपको उड़कर आओगे ना, चल के तो आओगे नहीं, तो उसके लिए प्लेन की टिकट चाहिए आपको, तभी आपकी होगी कनाडा की टिकट। तो अब कनाडा की टिकट का प्राइस जो नॉर्मली चल रहा है ना, वो चल रहा है 1,10,000 से लेकर 1,40,50,000 तक। जब मैं आया था ना तब मेरी टिकट का प्राइस था 60,000 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट, 60,000 रुपीज़ था। कुछ लोगों ने 40,000 की भी अपनी टिकट्स ली थी, लेकिन मेरी 60,000 की हुई थी। तो अभी हम आपका प्राइस रखते हैं कि आपकी 1,30,000 की इंडिया टू कनाडा टिकट हो गई, ठीक है। टिकट आपने डन कर लीजिए, अभी काफ़ी बड़ा खर्चा है। अभी आगे शॉपिंग। अब शॉपिंग में आपने क्या क्या आप लेकर आते हो, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम ओवरऑल खर्चा रखते हैं 50,000 रुपये। आपने 50,000 रुपये अपनी शॉपिंग पर खर्च कर। तो अब मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो फिर आपको क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए। ये सारी की सारी वीडियोस आएंगी। अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब, अभी के अभी बेल आइकन ऑन कर लो, कमेंट करो नीचे कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, सारी की सारी आएंगी, ठीक है। और हाँ, लाइक जरूर करना। अब आगे बात आती है कि आप अपने साथ कितना कैश लेकर आते हो। अब आपको इतना कैश नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं आया था ना, मैं तो $500 लेकर आया था भाई साथ में। आपको इतना ज़्यादा कैश चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि अब जब आप कनाडा में आओगे ना, जब आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवाओगे, तब आपको इमीडिएटली $2,000 मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, अपनी GIC की तरफ से। तो इसलिए इतने ज़्यादा लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। 500 से चलो आप $1,000 रख लो, आप $1,000 ले आना अपने साथ, दैट्स इनफ। तो फिर ये सारा का सारा खर्चा हो गया। अब इसमें मैंने इंक्लूड क्या नहीं किया, इसमें मैंने ये नहीं इंक्लूड किया कि अगर आपने यहाँ पर कोई अपनी एकोमोडेशन लेनी है, अपने मंथ का रेंट पे करना है, फर्स्ट मंथ का, अपने मैट्रेस वगैरह हो गए, ये सारा कुछ हो गया, ये सारा कुछ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ये सारा कुछ तो कनाडा आकर खर्चा होगा ना, ये आपको बाद में व्लॉग बनाकर बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस क्या होते हैं कनाडा में। क्योंकि ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया रेंट वगैरह का, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेटिव्स होते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर, और बाकी कुछ लोग तो Airbnb में आते हैं, तो वो भी अलग अलग पे करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसका नहीं बताया। तो आपका जो टोटल मतलब खर्चा होगा ना, जो मैक्सिमम होगा, वो होगा बिटवीन 19 लाख टू
19,50,000, इससे कम भी हो सकता है, 18 लाख तक भी हो सकता है अगर आपके ऑफर लेटर्स की इतनी फीस नहीं है। अगर करेंसी का रेट कम हो गया, 50 रुपये पर आ गई फिर से कनेडियन करेंसी, फिर तो बहुत ज़्यादा कम लगेंगे आपके पैसे। तो बाकी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी, मेक श्योर आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, और कमेंट को ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके और मैं भी अवेयर हो सकूँ क्या क्या खर्चा होता है। और अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो भी कमेंट करके बताना कि उसका कितना खर्चा हुआ। मेक श्योर कमेंट करो नीचे ताकि लोगों को भी पता चले। एनीवेज जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।